अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान फ़ारूक है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फ्यूचर एम्पावर्ड अकेडमी। आज का जो मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग सीरीज़ का वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग किस तरह से होगी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस तरह से होगा, डेप्रिसिएशन के मेथड क्या है और किस तरह की इसकी कैलकुलेशन है। इंशाअल्लाह आज की वीडियो को एंड तक देखने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर होंगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मशीन की कॉस्ट है 7.5 लाख और ये मशीन हमने परचेज की है अप्रैल 2017 में। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 20%, स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 है। अगर हम मशीन की लाइफ इन ईयर की बात करें तो 10 ईयर है। अगर लाइफ इन आवर में बात करें तो 7,000 आवर है और लाइफ इन यूनिट में बात करें तो 15,000 यूनिट है। इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे पहले पढ़ाता हूँ। आपको कह रहा है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो 2017 एंड 2018 अंडर द फॉलोइंग मेथड्स, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, डिमिनिशिंग के हिसाब से, आवर के हिसाब से और यूनिट के हिसाब से। और इसकी ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्लोज करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाए। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग मेथड। नाउ सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ये होता है कि हम एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट को लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जब इसे यूज़ करते हैं तो वक्त के साथ इसकी वैल्यू गिर जाती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज नहीं होता, इसके अलावा तमाम वो टेंजिबल फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। डिमिनिशिंग मेथड की जो कैलकुलेशन है उसमें सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख देते हैं। डिमिनिशिंग मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो बुक वैल्यू पे होता है। और बुक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, डेट पर ईयर कैसे निकाला जाएगा? टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट। एक्यूमुलेटेड डेट को अगर हम माइनस करें और मल्टीप्लाई बाय रेट करें तो ये हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा डिमिनिशिंग मेथड। टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट। अब हम बना लेते हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस तरह। 2 ईयर का निकालना है। ईयर, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिख दिया, टोटल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप इनटू रेट, डेप एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप। अब 2017 और 2018। 2007 मशीन की कॉस्ट कितनी है? 7.5 लाख। 7.5 लाख। डिमिनिशिंग में स्क्रैप वैल्यू का कोई काम नहीं होता, डिमिनिशिंग बुक वैल्यू पे कैलकुलेट होता है और बुक वैल्यू निकलती है टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप। अभी हमने मशीन खरीदी है तो एक्यूमुलेटेड डेप तो ज़ीरो होगा, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट आपको 20% दिया हुआ। अब चूंकि हमने मशीन ली है अप्रैल 2017 में, तो जिस तरह हम अगर कोई बंदा जॉब पे जाता है और लेट सपोज कि उसने 18 तारीख से ज्वाइनिंग दी है तो मंथ एंड पे जो सैलरी मिलेगी उसे वो 12 या 13 दिन की मिलेगी। सेम इस चीज़ को यहाँ पर रखें कि अगर एक मशीन पूरा साल चली ही नहीं है तो हम जितना टाइम चला है यानी कि प्रोरेट करेंगे उस मंथ में जिस मंथ में मशीन चली है। तो यहाँ पर अप्रैल में हमने लिए तो 9 मंथ कैलकुलेट होंगे। दिसंबर कंपनी का ईयर एंड है, सपोज करें आप, साल में 12 महीने होते हैं, 9 मंथ की कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन का आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,12,500। यही अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेट में आ गई। अब जब नेक्स्ट ईयर होगा तो 7,50,000 से माइनस करेंगे हम 1,12,500, यानी कि जो यूज़ कर लिया एक्यूमुलेटेड डेट, मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे हम। जब हम 20% करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 7,50,000 माइनस 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये आ जाएगा 1,27,500। अब एक्यूमुलेटेड डेट, पुराना डेट और इस साल का डेट दोनों को प्लस कर देंगे। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2,40,000। लेट सपोज अगर ये 2019 का भी होता तो हम 2019 में किस तरह कैलकुलेट करते? 7,50,000
माइनस कर देते 240,000 जो हमने एक्यूमुलेटेड यानी कि टोटल यूज़ कर लिया। अब 20% कैलकुलेट करते तो 20% किस तरह से आता, 750 माइनस 240, तो आपके पास 510 इंटू 20, तो ये आया 1,02,000। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 240 प्लस 102, तो एक्यूमुलेटेड डेप हो गया 342,000। ये तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई डिमिनिशिंग मेथड में। अगर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री अगर हम बनाते हैं, लेट सपोज मैं 2018 की बनाता हूँ, तो 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम बना लिया आपने जनरल का फॉर्मेट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2018 का डेप्रिसिएशन है 1,27,500, यही सेम अमाउंट क्रेडिट पे भी आ गई। अब इस एंट्री को अगर हम क्लोज करें तो एक्सपेंस क्लोज होता है इनकम समरी, सेम 31 दिसंबर 2018। अगर हम इसकी क्लोजिंग करें तो इसकी क्लोजिंग बनेगी इनकम समरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम समरी अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर 1,27,500। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई डिमिनिशिंग की और इसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो कैलकुलेशन होगी और किस तरह से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, तो अब इंशाल्लाह ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन, एक और बात जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि डिमिनिशिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है बुक वैल्यू पे, स्ट्रेट लाइन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट पे होगा। नाउ सर व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट? तो अगर हम कैलकुलेशन फॉर डेप स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, एमसीक्यूज में ही आता है। तो डेप पर यह निकलता है, अभी मैंने कहा डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट में से अगर हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा इसको डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन फॉर्मूला ये टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ इन स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये एमसीक्यूज में भी आता है। और डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकलती है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब सवाल पर आते हैं, एग्जाम्पल पर। मशीन की कॉस्ट है 7,50,000, मशीन की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 50,000 और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर है 10 ईयर। तो अगर हम डेप पर ईयर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70,000। अब हम डेप्रिसिएशन शेड्यूल बना लेते हैं एज पर सवाल क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 2017 और 2018। अब 2017 की अगर हम बात करें तो हमने मशीन ली है अप्रैल में, सिर्फ 9 मंथ कैलकुलेट होंगे, प्रोरेट करना पड़ेगा 70,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और 2018 में मशीन को हमने कंप्लीट यूज़ किया है तो 70,000 आ जाएगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें 70,000 इंटू 9, 70,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आया 52,500। अब इसकी वही एडजस्टिंग एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगर क्लोजिंग एंट्री बनाने को कहे तो इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। ये था स्ट्रेट लाइन की कैलकुलेशन। बाय ईयर के हिसाब से देखें या बाय यूनिट के हिसाब से देखें तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही शामिल होता है, बस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आवर की, डेप पर कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन आवर मेथड, अगर हम आवर मेथड की बात करें तो नीचे डेप पर इन ईयर, लाइफ इन ईयर की जगह आ जाएगा लाइफ इन आवर, डेप पर आर आ जाएगा आपके पास, डेप पर आर। टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है 7,50,000, स्क्रैप वैल्यू है 50,000 और लाइफ इन आवर है 7,000, तो हम 7,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पर आर। अब सवाल ये आता है कि सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा?
तो हम जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे 2017 इन 2018, तो हम कैलकुलेशन किस तरह से दिखाएंगे? जब भी पर आवर और पर यूनिट की बात होगी तो सवाल में आपको बता दिया जाएगा, जब मैंने ये स्किप किया था, ये इसीलिए स्किप किया था कि सवाल में बता दिया जाएगा कि मशीन ने 5000 यूनिट बनाए हैं 2017 में और 2000 घंटे मशीन चली है। इसी तरह 2018 की बात करें तो 7000 यूनिट बनाए और 2800 आवर्स मशीन ऑपरेट किया। तो हम क्या करेंगे जब पर आवर निकालने की बात आएगी? 7 लाख डिवाइडेड बाय 7000, पर आवर आया 100 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे? 2017 में मशीन ने 2000 आवर्स ऑपरेट किए, तो ऑपरेटिंग आवर मल्टीप्लाई बाय पर आवर। अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑपरेटिंग आवर मल्टीप्लाई बाय पर आवर। पर आवर कितना है? 100 रुपीज़। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मशीन कितना डेप्रिशिएट होगी? 2000 इंटू 100, दैट्स मीन 2 लाख रुपीज़। मशीन कितना डेप्रिशिएट होगी? 2 लाख। अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में मशीन कितने आवर चली? 2800 इंटू 100, तो मशीन की अमाउंट आ जाएगी 2,80,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2018। अब सवाल ये आएगा कि मशीन तो हमने अप्रैल में ली, तो यहाँ पे क्यों आपने प्रोरेट नहीं किया? तो ये बात अच्छे से समझें कि यूनिट और आर में जब आपको बता रहा है कि इतने आर चली, तो जाहिर सी बात है उसी टाइम में चली होगी जिस टाइम में मशीन आपके पास है। तो यहाँ पे हम प्रोरेट नहीं करेंगे। इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी सेम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसकी क्लोजिंग एंट्री इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। अब आते हैं लास्ट मेथड जो यहाँ पर है यूनिट। डिमिनिशिंग भी समझ आ गया, स्ट्रेट लाइन भी समझ आ गया, आर मेथड भी समझ आ गया। और अगर हम यूनिट की बात करें तो अगर आपको आर मेथड समझ आ गया तो यूनिट में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। बस लाइफ इन आर की जगह आ जाएगी लाइफ इन यूनिट, पर आर की जगह आ जाएगा पर यूनिट। डिवीजन में यहाँ पे हमने यूनिट आर से डिवाइड किया था, तो यूनिट में लाइफ कितनी है? 15,000। हम 15,000 से डिवाइड करेंगे। जब हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर आर की जगह आ जाएगा पर यूनिट। पर यूनिट कितना आ जाएगा? 7 लाख डिवाइडेड बाय 15,000, तो आपका पर यूनिट आ गया 46.67। ये पर यूनिट आ गया। अब हम जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाएंगे तो इसी तरह से जिस तरह आर में क्या था हम उसी तरह से करेंगे। 2017 में मशीन ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 5,000 यूनिट, और पर यूनिट 46.67। और 2018 में मशीन ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 7,000 इंटू 46.67। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आने के बाद वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री बनेगी। एक लास्ट बात, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने को भी कभी कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन, यहाँ तो हमने डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई थी ना। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने का वे जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बाइफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट जो एनुअली होते हैं और जो मशीन की वैल्यू को नहीं बढ़ाते, एक रेगुलर एक एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और एक्सपेंस में लेकर जाते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीन के लिए लाजमी होते हैं इनिशियल स्टेज पे, या फिर कोई ऐसा खर्चा जिससे मशीन अपग्रेड हो जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए या इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाए, तो वो खर्चा जो है वो मशीन की वैल्यू का पार्ट होता है, यानी कि हम इसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंस्टॉलेशन आएगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आएगा, कस्टम ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फ्रेट हो गया, कैरिज हो गया, टेस्ट रन चार्जेस हो गए। ये तमाम वो चीज़ें जो इनिशियल स्टेज पे लाजमी है कैपिटल एसेट के लिए, वो जैसे एक एग्जांपल में अगर दूं तो अगर आप एक एसी लगाते हो घर में तो सिर्फ एसी नहीं लगता, एसी के साथ उसकी इंस्टॉलेशन भी होती है, इसकी वायरिंग भी होती है, तो ये सारी चीज़ें भी एसी का पार्ट बनती है, तो इसीलिए हम उसको एसेट में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो वो तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट का पार्ट है वो हम एसेट में शामिल करेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रिकॉर्ड कर देंगे एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इंशाल्लाह बहुत जल्द और मज़ीद वीडियोज़ आएंगी डेप्रिसिएशन की, जिसमें हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे
और उम्मीद करेंगे कि और बेहतर अंदाज में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। आपको ये वीडियो बेहतर लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।